हेलो ट्रेडर्स, आज इस वीडियो में हम जोन्स के बारे में देखेंगे। जोन्स क्या होते हैं और उसको चार्ट पर कैसे ड्रॉ करना है। क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक वीडियो है, इसलिए एक एक स्टेप्स को हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम प्राइस की तरफ। प्राइस क्या होता है? ये जो साइड में आप देख रहे हो इसे ही प्राइस कहते हैं। ये 2524 हो गया, 2506 हो गया, 2494 हो गया, ये सब प्राइस होता है। फिर क्या होता है, ओपन मार्केट में कुछ ना कुछ एक्शन होता रहता है। कभी मार्केट 2530 पे जाएगा, कभी 2490 पे जाएगा, कभी 2510 पे जाएगा, कभी 2495 पे जाएगा। तो इसी तरह से मार्केट क्या एक्शन करता रहता है, इसी को कहते हैं प्राइस एक्शन। तो मार्केट जब प्राइस एक्शन करता है तो कैंडल स्टिक क्या करती है, उसको ड्रॉ करती हुई जाती है, टाइम के साथ ड्रॉ करती 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 फिर फाइनली हमारे सामने ये एक ऐसा चार्ट बन जाता है। तो अब इस चार्ट में हमको एक कॉमन चीज़ दिखती है कि मार्केट एक प्राइस पे जाके बार बार रिवर्स हो रहा है। यानी एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखो कि यहाँ क्या हो रहा है, 2530 पर मार्केट का जो प्राइस है वो जब भी जाता है तो वहाँ से रिवर्स हो जाता है, वो उससे ऊपर नहीं जा पा रहा है। जैसे कि मार्केट यहाँ 2490 से गया और 2530 पे जाके रिवर्स हो गया, फिर 2500 तक आया और वापस से 2530 तक जाने की कोशिश किया, वापस से यहाँ नीचे आ गया, फिर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आ गया, फिर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आ गया। तो इससे हमको क्या मालूम चल रहा है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मार्केट जब भी यहाँ जाता है रिवर्स हो जाता है, जब भी जाता है रिवर्स हो जाता है। तो इसे ही कहते हैं जोन, कि इसको हम एक जोन मान लेते हैं कि यहाँ क्या है, एक रेसिस्टेंस का स्ट्रॉन्ग जोन है। यानी कि यहाँ पर जो सेलर्स है वो बहुत मजबूत बैठे हुए हैं, वो यहाँ तक जाते ही वो क्या है, सेल कर देते हैं, जिससे कि मार्केट नीचे आ जाता है। तो ये हो गया हमारा जोन। तो अब ये जोन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है सपोर्ट और दूसरा होता है रेसिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है, मार्केट जब ऊपर से आता है और टकरा के वापस ऊपर निकल जाए तो उसको कहेंगे सपोर्ट। जैसे कि एक बॉल हो गई, बॉल को ज़मीन पर फेंकोगे तो क्या होगा, बॉल ज़मीन से टकरा के वापस हाथ में आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, बॉल ने ज़मीन का सपोर्ट लेके वापस आपके हाथ में आ गई, तो इसी को कहते हैं सपोर्ट। फिर से देखो, ये क्या किया, मार्केट ने ऊपर गया फिर नीचे आया तो इस जोन से वापस ऊपर चला जाता है, फिर जैसे इस जोन पे आता है वापस ऊपर चला जाता है। तो इसको क्या कहेंगे कि मार्केट इस जोन से बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट जोन। इसी तरह इसका उल्टा हो जाएगा रेसिस्टेंस। मार्केट क्या करता है, ऊपर से जाता है और टकरा के वापस नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर टकरा के नीचे आ जाता है। तो इसको कहेंगे कि मार्केट क्या है, इस जोन से बार बार रेसिस्टेंस ले रहा है। तो ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस। तो ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हो गया। और एक और चीज़ इसमें देखने वाली ये है कि अगर मान लो कि ये ब्रेक कर देता है, जैसे कि ये सपोर्ट है इसको ब्रेक कर देता है इस तरह से, तो अब वापस जो ये ऊपर जाएगा तो अब इसको सपोर्ट जोन नहीं कहेंगे, अब इसको रेसिस्टेंस जोन कहेंगे। अब यही सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस बन जाएगा। तो मतलब हमको सिर्फ ये देखना होता है कि मार्केट कहाँ से टकरा रहा है। अगर ऊपर से टकरा रहा है तो सपोर्ट होगा, और नीचे से टकरा रहा है तो यही जोन क्या है, रेसिस्टेंस बन जाएगा। और यही फिर ऊपर जाके नीचे से टकराएगा तो यही जोन सपोर्ट बन जाएगा, फिर सपोर्ट में यही नीचे जाके टकराएगा तो ये रेसिस्टेंस बन जाएगा। तो इस तरह से ये जोन्स भी वक्त के साथ बदलते रहते हैं, इसको पढ़ने का तरीका अलग होता रहता है। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो अब इसको हम चार्ट में देखते हैं कि ये चार्ट में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम जोन्स को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ज़्यादातर बिगिनर्स या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, इस जोन को, इस लाइन को ही ड्रॉ कर लेते हैं, जबकि ये बहुत ही गलत तरीका है। आपको कभी भी जोन के लिए लाइन को कभी भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे कुछ भी मालूम नहीं चलता। इससे क्या मालूम चलेगा, क्योंकि हम इसको थोड़ा रेंज तो देंगे, ये कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। मान लो 2500 2600 बीच के बीच भी तो बहुत सारी चीज़ें होती है। 2500 2500 2500 2510 100 2500 200 इस तरह से होता है ना, पूरा 1000 तक होता है। तो हमने क्या है, लाइन में वो मार्जिन नहीं मिलता है, इसलिए चार्ट को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो हमको क्या है, लाइन कभी भी नहीं खींचना है, बिल्कुल जोन से खींचना है। यहाँ पर आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा इस तरह से, ये रेक्टेंगल मिला तो इस तरह से आप कर दोगे कि ये हो गया जोन्स, इस तरह से। अब क्या हुआ, हमको एक मार्जिन मिल गया। अब हमको पढ़ने के लिए एक अच्छा हो गया कि मार्केट कैसा बिहेवियर कर रहा है। ट्रेप ट्रेडिंग में सारा खेल जोन्स का ही है, या मान लो 50% काम जोन्स का ही होता है कि जोन्स पर मार्केट कैसा बिहेवियर कर रहा है
उसी पर सारे लॉजिक होते हैं, सारे सेटअप्स होते हैं, सारी स्ट्रेटजी जोन्स पे ही बनती है। इसलिए जोन्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ट्रैप ट्रेडिंग में। तो जोन्स तो आपको आना ही चाहिए और ये बिल्कुल बेसिक भी है। आराम से कोई भी जिसने भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर ली उसको आराम से जोन्स खींचना आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक जोन्स खींचते हैं जो कि हमको क्लियर दिख रहा है इस मार्केट में, वो है ऊपर का जोन। जोन के लिए पहला सीक्रेट या पहली टिप क्या होगी, यही होगी कि सबसे पहले आपको बॉटम और टॉप देखना है। यहाँ बॉटम तो दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा हम छोटा करेंगे इसको तो हमको बॉटम दिख जाएगा। यहाँ पर बॉटम दिखा, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर बॉटम से तो अभी हम नहीं खींचेंगे, अभी टॉप से ही चलते हैं। तो टॉप पर गए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हमको एक जोन मिल रहा है, देखने को बिल्कुल मिल रहा है। तो टॉप पर गए और टॉप से कहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स हो रहा है, नीचे से ऊपर से। तो ये दोनों तरफ खींचा जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, नीचे करें ऊपर करें। लेकिन ऊपर की साइड हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमको जो एक सिंगल कैंडल दिख रही है वो फेक ब्रेकआउट जैसा दिख रही है, यानी उसको, इसलिए हम इसको नीचे करेंगे। इसका अंदाज़ा आपको वक्त के साथ ही लगेगा, जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि असली जोन तो यहीं से बार बार रिवर्स हो रहा है, वो तो बस एक फेक ब्रेकआउट दिया था वापस आ गया था, वहाँ तक बार बार नहीं जा पा रहा है, इसलिए हम नीचे का खींच लेंगे। तो ये ऊपर करना है नीचे करना है ये कोई बड़ा मसला नहीं है, आपके ऊपर है आपको कैसा चार्ट को पढ़ना है, आपकी मर्जी आपका चार्ट। इसलिए जोन्स के बारे में 19-20 होता रहता है, कोई भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं खींच पाता है, इसलिए कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं होती है जोन्स में। अक्सर लोग बिगिनर्स क्या होते हैं उनको टेंशन ही बहुत होती है, तो ऐसा नहीं करना है। पहले जोन खींच लो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर पे उसको टेस्ट कर लो, क्या ये मेरा जोन्स जो है सही है या गलत है। तो यहाँ टेस्ट करते हैं, स्टेप नंबर 2 टेस्ट हो गया, सही है, यहाँ से आया, यहाँ से आया, या तीसरी बार आया, चौथी बार आया, पांचवी बार आया। तो ये टेस्ट कर लिया हमने कि जोन्स बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेप आएगी एडजस्ट। अगर मान लो थोड़ा बहुत अगर इस जोन को बड़ा करना है, ऊपर नीचे करना है, तो इस तरह से करना है। लेकिन बिगिनर्स क्या करते हैं, पहली ही स्टेप पूरी नहीं करते, यानी जोन ही नहीं खींचते, तो बाकी दो काम कैसे हो पाएंगे। तो पहले जोन खींच देना है किसी भी तरह, उसके बाद एडजस्ट करते रहेंगे। तो ये है जोन्स खींचने का सबसे सही तरीका। तो अब हम कोई दूसरे जोन्स को देखते हैं, क्या हमको कोई दूसरा जोन्स दिख रहा है, थोड़ा सा इस चार्ट को बड़ा करेंगे तो फिर और भी जोन्स दिखना शुरू हो जाएंगे। तो अब देखते हैं क्या आपको नीचे कोई जोन दिख रहा है। उसके लिए पहली स्टेप सीक्रेट नंबर 1 क्या था, सबसे बॉटम में देखते हैं। यहाँ बॉटम में कुछ मिल रहा है, तो हम देखेंगे कि यहाँ कुछ खास नहीं मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा हमको कहीं नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम इस बॉटम को छोड़ देंगे, और मार्केट अगर इससे दूर होगा तब तो वैसे भी कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम उसको देखेंगे जहाँ से बार बार मार्केट रिवर्स हो रहा है। तो बॉटम से तो नहीं हो रहा है, तो फिर कहाँ से हो रहा है, यहाँ बीच में, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से देख लो आप, यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इस तरह से पहला स्टेप क्या होगा, हम पहले खींच लो, अब ऊपर करना है नीचे करना है, ये सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने का पहला तरीका है, सबसे पहले तो कुछ एक ट्राई तो करो, पहले खींच लो, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद एडजस्ट करते रहेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या था, टेस्ट करना। अब टेस्ट करके देखो, पहली स्टेप पूरी करोगे तभी तो सेकंड और थर्ड पे आओगे। तो पहला ये ले रहा है, सही है, यहाँ से भी आ रहा है, सही है। थर्ड इसने ब्रेकआउट किया, फिर ये ब्रेकआउट दिया, ऊपर सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, और ये क्या कर रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। तो ओवरऑल हमारा ये ठीक है, ठीक है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ भी सपोर्ट कर रहा है, यहाँ भी सपोर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल तो हमारा ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट के जो ब्रेकआउट्स हैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हैं। तो अब हम स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे कि इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। तो एडजस्ट कैसे करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा ऊपर या नीचे कर लेंगे, तो ज़्यादा अच्छे से दिखने लग जाएगा, क्योंकि हमको पढ़ना है ना चार्ट को, कोई दूसरा को दिखाना तो है नहीं। तो हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, भाई इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दोनों तरफ दिख रहा है, तो ये हो गया एडजस्ट। वो छोटा बना था, लेकिन इसको बड़ा बनाने की ज़रूरत पड़ी है, तो क्या हो गया। और ये तभी बना रहे जब मार्केट बार बार ऐसा करे, अगर एक बार अगर ऊपर नीचे होता तो नहीं करते, बार बार ऐसा हो रहा है, इसलिए हमको इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ा, क्योंकि हमको ऐसे पढ़ने में आसानी होगी, जो हमारे लिए सूटेबल होगा हम वही करेंगे। अब चलिए एक और जोन्स के बारे में मैं बता देता हूँ कि जोन्स क्या हमको बॉटम पे मिल रहा है। अगर पहला स्टेप क्या होता है, पहले आप खींच लो, उसके बाद टेस्ट करते रहेंगे। तो पहला खींच लिया, अब टेस्ट करो, फिर एडजस्टमेंट। क्या यहाँ पर हमको एक अच्छा जोन मिल रहा है, पीछे देखो बिल्कुल, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमको ज़्यादा अच्छा नहीं मिल रहा है, ठीक है, टेस्ट में अच्छा नहीं लग रहा है ये। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ये अब अच्छा बन गया है, क्योंकि अब बड़ा टाइम फ्रेम देखा तो अब अच्छा दिख रहा है। अब टेस्ट कर लो,
क्या है, ये पहला यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर थर्ड नंबर पे यहाँ तक नहीं आ पाया जोन तक, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देंगे। इसके लिए थोड़ी ना, एक के लिए कभी भी जोन्स को छेड़छाड़ नहीं करते, कम से कम 2 या 3 बार होना चाहिए। ये गया, ये 2 बार लिया, तो ओवरऑल हमारा ये जो जोन है बहुत अच्छे से बन गया है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन। तो इस तरह से आपने देखा कि जोन्स कैसे बनते हैं और जोन्स का क्या मतलब होता है। लेकिन क्योंकि गोल्ड में देख रहा हूँ मैं ये मार्केट, तो गोल्ड में क्या है, ट्रेंड लाइन भी बहुत ज़्यादा बनती है। ट्रेंड लाइन क्या होती है, बस फ़र्क ये होता है कि हॉरिजॉन्टल जोन सीधे होते हैं और ट्रेंड लाइन थोड़ा सा टिल्ट होता है। क्योंकि गोल्ड में ये बहुत ज़्यादा काम करता है, इसलिए अगर गोल्ड में इसको ना बताया जाए तो ये गोल्ड के साथ बहुत नाइस। तो गोल्ड में क्या है, बार बार ट्रेंड लाइन बनती है और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इसलिए ट्रेंड लाइन को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना क्या है, उसके बहुत सारे नुकसान होंगे। वो नुकसान क्या होंगे वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। नुकसान क्या होगा, यहाँ देख सकते हो आप, जैसे कि यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ गया, इसको खींच लिया। अब नुकसान क्या होगा, अब नुकसान ये होगा कि अगर हम हॉरिजॉन्टल जोन्स को नहीं खींचेंगे तो क्या होगा, हमको जो एंट्री मिलेगी वो बहुत ज़्यादा लेट मिलेगी, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, अगर ये ट्रेंड लाइन आपने खींचा होता तो आपको एंट्री यहीं मिल जाती कि भाई जोन्स के पास मार्केट पहली बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, वही होल्ड कर रहा है, तो आप ऊपर का ले लोगे। जहाँ जोन्स पे कौन आते हैं, रेसिस्टेंस पे सेलर्स आते हैं, क्योंकि वो सेलर्स यही चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए। लेकिन सेलर्स चाहते तो हैं, लेकिन क्या मार्केट जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब सेलर्स कमज़ोर हो गए। और जहाँ सेलर्स कमज़ोर होंगे तो बायर्स को ओवरटेक करने का, उन पर प्रभावी होने का मौका मिल जाएगा। तो इसलिए क्या है, हमको यहीं पर एक पुल बैक पर एंट्री मिल जाती। लेकिन अगर आप जोन्स का वेट करते तो कहाँ एंट्री मिलती है आपको, यहाँ पर मिलती है आपको एंट्री। ये क्या है, 1 आवर की कैंडल है, इसलिए हमको थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। मैं 15 छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, 15 मिनट पे, फिर आपको ये चीज़ क्या और ज़्यादा बेहतर दिखेगी कि कितना नुकसान होता ट्रेंड लाइन अगर हम नहीं खींचते हैं तो। ये देखो, हाँ अब देखना, ये हमारा रोज़ तो खैर सही है। तो ये रोज़ तो हमारा सही हो गया है, लेकिन यहाँ देख सकते हो आप, अगर आप ये ट्रेंड लाइन नहीं खींचते तो आपको ट्रेंड कहाँ मिलता है, यहाँ पर मिलता। तो इतने पॉइंट्स का तो नुकसान हो गया आपका, कितना, 10 पॉइंट्स का। और 10 पॉइंट्स के आधा ट्रेंड निकलने के बाद आपको आधा मिलेगा। इसलिए क्या है, ये ट्रेंड लाइन खींचना बहुत ज़रूरी होता है। शुरू में दिक्कत होगी, सबको होती है, मुझे भी हुई थी, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर आसानी से ये सारे क्या है, ट्रेंड लाइन भी आपको दिखने लगेगी, जैसे कि हॉरिजॉन्टल दिखता है। तो यही है जोन्स का कॉन्सेप्ट। इसमें मैंने आपको बता दिया, ट्रेंड लाइन का भी बता दिया, और क्या है, इसका भी बता दिया। और हम लाइव चलते हैं, लाइव में भी करके बताता हूँ, जहाँ मार्केट क्या अभी चल ही रहा है, यहाँ पर कैसा चल रहा है वो देख सकते हो आप। बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही पुराना कर रहा हूँ। अभी ये देखो, गोल्ड क्या है, लाइव ही चल रहा है। यहाँ देख सकते हो, प्राइस में आप देख सकते हो ये 715 है, तो अब बदलेगा ये 89। हाँ ये बदला, 82 530 हो गया ना, तो बदला। यहाँ पर हम जोन से एक बार लाइव में देख लेते हैं, और सारे जोन्स मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ आपको कैसे शुरुआत करनी है और कैसे देखना है। सबसे पहली स्टेप्स क्या होती है कि हमको वो एरिया देखना होता है जहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आपको हॉरिजॉन्टल जोन्स बहुत कम देखने को मिलेंगे, उस ठीक से क्लियर देखने को नहीं मिलेगा। मुझे तो दिख रहा है, लेकिन शायद आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये बिल्कुल लाइव है। तो मुझे एक क्या है, ये वाला देखने को मिल रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल मिल रहा है, ठीक है। तो जब हम हॉरिजॉन्टल यहाँ पर खींच रहे हैं लाइव में, ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक ट्रेड भी बनता हुआ दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, पहली बार नीचे गया, दूसरी बार नीचे गया, तीसरी बार नीचे गया, चौथी बार ये बहुत वीकनेस शो कर रहा है, तो हो सकता है इस बार ब्रेकआउट दे दे। तो इस तरह से लाइव में भी हमको सिर्फ जोन की मदद से ही ट्रेड मिल जाता है। और गोल्ड में हॉरिजॉन्टल ये वाला जो है ट्रेंड लाइन बहुत काम आता है, लाइव मिसाल देख सकते हो। और फिर हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल क्या कोई मिल रहा है। हॉरिजॉन्टल के लिए क्या यहाँ से हम खींच सकते हैं, तो पहला क्या होता है, पहले खींच के देख लो, फिर सेकंड स्टेप होती है टेस्ट कर लो, थर्ड में फिर एडजस्ट कर लो, और ना बने तो हटा दो। आपका चार्ट है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये वाला हो गया, यहाँ पर किया सपोर्ट, यहाँ पर किया, ये थर्ड टाइम कर रहा है, फोर्थ टाइम, यहाँ 4 टाइम किया, 5 टाइम थोड़ा सा ऊपर निकला किया, 6 टाइम यहाँ पर किया, 6 बार किया। तो इसका मतलब ये एक जोन अच्छा जोन है। तो लेकिन यहाँ क्या मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, तो शायद हो सकता है और अच्छा हो जाए। हाँ अब अच्छा हो गया ये जोन। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। लाइव में जोन्स बना दिया मैंने आपके लिए,
है ना। 2 जोन्स बन चुके हैं हमारे, दोनों पे ट्रेड भी मिल रहा है। अभी तो रिवर्स में आ गया है, कोई बात नहीं। और ये थर्ड में भी देख सकते हो क्या यहाँ पर मार्केट बार बार रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल हो रहा है। तो ये देखो, यहाँ पर मार्केट क्या है, यहाँ से गया, टेस्ट कर लो, सेकंड स्टेप है टेस्ट की। पहला ड्रॉ कर लो, कुछ भी हो ड्रॉ करो, गलत हो डिलीट कर देंगे और क्या। यहाँ टेस्ट किया, यहाँ से भी ऊपर गया, ये एक फेक ब्रेकआउट दिया था, तो इसको कंसिडर नहीं करना है फेक ब्रेकआउट्स को। फेक ब्रेकआउट्स को तभी कंसिडर करेंगे जब वहाँ से 3-4 बार फेक ब्रेकआउट्स हो गए। तो इसके आगे भी एक ब्रेकआउट्स था, तो कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ओके। तो यहाँ से तीसरी बार रेस्पेक्ट किया, चौथी बार रेस्पेक्ट किया, तो हम यहाँ उसको क्या है, एक अच्छा जोन मान सकते हैं। तो ये था पूरा जोन्स का कॉन्सेप्ट, मैंने पूरा लाइव ट्रेड में आपको जोन्स ड्रॉ करके बताया। अभी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं दिख रही है, आमतौर पे बहुत ज़्यादा क्लियरिटी दिखती है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। तो यहाँ तक अगर आप वीडियो देख चुके हो तो आपको एक गिव अवे जीतने का मौका है, जो है $5 से $10 का। उसके लिए सिर्फ 2 काम करने हैं, एक कमेंट करना है आपने इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, और दूसरा मेरी एक्सटेक्स लिंक से आपको अकाउंट ओपन करना है। अगर आप अकाउंट ओपन करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दोगे टेलीग्राम पे, तो मैं अपने ट्रेंड के ग्रुप में भी आपको ज्वाइन कर दूंगा, जिससे कि मैं बने बनाए ट्रेड इसी तरह का अब इस तरह का अभी जो ट्रेड बन रहा है उसमें आपको भेज दिया करूंगा, ताकि आपको शुरू शुरू में आसानी हो, और एक बार जब आप सीख जाओगे तो फिर खुद से लेते रहोगे। तो मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो।